हेलो क्लास 6 में आपकी टीचर देवेंद्र कौर। एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करेंगे और 7th चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें 9 क्वेश्चंस हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें n पार्ट है, तो ये सारे पार्ट्स हम प्रॉपर करेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि 2, 3 वाले जो स्टेटमेंट वाले सम्स हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें मैं आपको स्टेटमेंट्स तो बना दूंगी लेकिन सॉल्व आप खुद करोगे। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने वाला, जो आगे आपको प्रॉब्लम करेगा सॉल्यूशन में। तो इसके सबके डिनोमिनेटर्स आप देख सकते हो, सारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, मतलब इनको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट करते हुए टाइम। फर्स्ट स्टेप है, लिखोगे आप एलसीएम ऑफ 3, 7। ठीक है, सेकेंड पार्ट में 10 और 15 है, तो हम यहां लिख देंगे एलसीएम ऑफ 10, 15 इज इक्वल टू। थर्ड पार्ट में है 9 और 7, तो एलसीएम ऑफ 9, 7। फोर्थ पार्ट है 5 और 7, 7 और 3, तो एलसीएम ऑफ 7, 3। ठीक, चारों पार्ट में मैंने सेम इसलिए करा क्योंकि आपको हर इसके जितने भी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई स्टेप मिस नहीं होने वाला। अगर आपने चैप्टर 2 प्रॉपर तरीके से किया है, चैप्टर 2 किया है, चैप्टर 3 किया है, 4, तो आपको उसमें एलसीएम का प्रॉपर इंट्रो दिया था मैंने, जहां पर आपने किया होगा। और अगर आपने नहीं किया तो आप वो दोबारा देखो जाके वीडियो, और तब आपको ये एलसीएम समझ आएगा। अब यहां पर एलसीएम की बात करें तो 3 और 7 की अगर हम एलसीएम लें तो 3 के टेबल में 3 आता है और 7 के टेबल में 7 आता है। एलसीएम आ गया 3 × 7 इज इक्वल टू 21। इधर 10 और 15 का एलसीएम लेना था, तो 5 2 द 10 और 5 3 द 15, और यहाँ पर आ जाएगा 2 के टेबल में 2 आता है और 3 के टेबल में 3 आता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 2 × 3, 10 × 3 इज इक्वल टू 30 एलसीएम हो गया। थर्ड पार्ट की बात करूं 9 और 7 था, तो 9 और 7 का अगर मैं एलसीएम लूं 3 3 द 9 और 7 आप ऐसे ही आ जाएगा, और 3 1 द 3 और 7 और 7 और 1, तो 3 × 3 × 7, तो 3 3 द 9 × 7, 9 7 द 63 एलसीएम आ गया। फोर्थ पार्ट की बात करें तो 7 और 3 अपने अपने टेबल में ही आता है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको एलसीएम लेकर बता दिया। अब इसके बाद जो है 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो मैंने चारों पार्ट के एलसीएम यहाँ पर निकाल दिए हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 21 आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 30 आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 63 आ गया, और इन दोनों का एलसीएम लिया तो 21 आ गया। यहां पर मेरा स्टेप 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 भी सेम ही फॉलो होगा सारे पार्ट्स में। ठीक है, तो स्टेप 2 में देखो क्या करना है। अब हमें यहां पर डिनोमिनेटर में एलसीएम वाला पार्ट रखना है। ठीक है, जो एलसीएम होगा वो यहां आ जाएगा। पहले हम इन दोनों का कॉमन पार्ट रखते थे जब सेम होता था। ठीक है, तो अब जो है हम यहां पर एलसीएम रखेंगे, तो यहां पर मेरा ये 30 एलसीएम हो जाएगा, यहां पर मेरा 63 एलसीएम हो जाएगा, और यहां पर मेरा 21 एलसीएम हो जाएगा। तो सब पार्ट्स में सेम कर दिया। अब मेन पार्ट होगा यहां से स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, इस 21 को इन दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, इस एलसीएम को। मतलब यहाँ 30 है तो ये 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा। ये 63 है तो 9 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा। ये 21 है तो 7 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। देखो कैसे, यहां पर 21 था। ठीक है, 21 को मैंने 3 से भी डिवाइड करना है और 21 को मैंने 7 से भी डिवाइड करना है।
फिर यहाँ एलसीएम है 30। 30 को मैंने 10 से भी डिवाइड करना है, 30 को मैंने 15 से भी डिवाइड करना है, ठीक है। फिर यहाँ है 63। 63 को मैंने 9 से भी डिवाइड करना है, 63 को मैंने 7 से भी डिवाइड करना है। और यहाँ पर है 21, इसको मैंने 7 से भी डिवाइड करना है और इसको मैंने 3 से भी डिवाइड करना है। तो इतना समझ आया। अच्छा, इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे। 3 7 द 21 मल्टी रिमाइंडर 0 हो गया, 7 3 द 21 रिमाइंडर 0, 10 3 द 30, 15 2 द 30, 9 7 द 63, 7 9 द 63, ठीक है। इसके बाद 21 को 7 से करा 3 से और 3 7 द 21। अब मेरे आ गए यहां पर आंसर्स। अब हम पार्ट 1 की बात करेंगे। देखो 3 को 21 से डिवाइड करा तो कितना आया, 7 आंसर आया। अब यहाँ पर 2 और 1 भी है, यहाँ 3 7, यहाँ 4 2 और 5 1। तो हम क्या करेंगे, इस 2 प्लस प्लस बीच में है तो प्लस ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगी, जो ये आंसर्स आए हैं ना मुझे, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगी। जैसे मैंने 3 से डिवाइड करा तो क्या आया 7, तो मेरे को यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देना। 7 से 21 को डिवाइड करा तो क्या आया 3, तो 3 से मुझे 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सेम इसी तरह अब यहाँ पर 3 लिखूंगी और प्लस। अब देखो यहाँ 30 को मैंने 3 से डिवाइड करा, 10 से 30 को डिवाइड करा तो 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को 30 से डिवाइड करा 2 आया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए। अब यहां पर देखो 63 को 9 से डिवाइड करा, 63 को सॉरी यहाँ 4 आएगा, ये तो ऊपर वाले नंबर लिखे हैं ना हमने, और यहाँ पर 5 था ऊपर और यहाँ पर 1 है। अब मैंने 9 से 63 को डिवाइड करा तो 7 आया, तो मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। 7 को 63 से डिवाइड करा तो मेरा 9 आया, तो ये मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले नंबर सेम ही लिखने हैं, जो डिवाइड में आंसर आया उनको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 7 3 द 21 तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 3 7 द 21 तो मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दूंगी। 7 2 द 14 प्लस 3 अपॉन 21, 3 3 द 9 प्लस 14 अपॉन 30, 7 4 द 28 प्लस 9 टू द 18 अपॉन 63, और यहाँ पर 15 प्लस 7 अपॉन 21। अब इनको प्लस कर दो, 17 अपॉन 21, 23 अपॉन 30, 46 अपॉन 63, 22 अपॉन 21। अब हमें इसको करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी। देखो 17 अपॉन 21 किसी और टेबल में नंबर, दोनों नंबर सेम नहीं आते, ठीक है, तो ये मेरा आंसर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये 23 अपॉन 30 जो होता है ये भी दोनों टेबल में नहीं आता, तो ये भी मेरा आंसर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 46 अपॉन 63, अगर आप देखो तो ये दोनों नंबर भी किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो इसलिए यही मेरा आंसर रह जाएगा। 22 अपॉन 21 भी किसी सेम टेबल में नहीं आते, इसलिए यही मेरा आंसर रह जाएगा। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो सेम टेबल में आता होगा तो आप लोएस्ट फॉर्म में भी चेंज करके बताओगे। अच्छा, डी पार्ट तक हो गया। अब हम करेंगे ई, एफ, जी और एच पार्ट। ई पार्ट है मेरा 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6
F पार्ट है 4/5 प्लस 2/3, G पार्ट है 3/4 माइनस 1/3 और H पार्ट है 5/6 माइनस 1/3। अब हम लेंगे इन सब के एलसीएम्स पहले की तरह, ठीक है। देखो एलसीएम 5 6 का, एलसीएम 5 3 का, एलसीएम 4 और 3 का और एलसीएम 6 और 3 का। तो 5 और 6 का एलसीएम देखो, 5 और 6 अपने अपने टेबल में ही आते हैं, क्योंकि अगर मैं 5 1 5 कर दूं, 6 भी कर दूं, तो 2 1 2 2 3 6 और 2 3 से करूंगी तो बात तो मेरी वही होगी, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 to the 10 और मल्टीप्लाई 3, तो 30 एलसीएम आ गया इसका। यहां पर 5 और 3 का एलसीएम लूं तो 5 3 15 हो जाएगा। यहां पर 4 और 3 का एलसीएम लूं तो 12 आ जाएगा। और यहां पर 6 और 3 का एलसीएम लूंगी मैं, 3 2 6, 3 1 3 और 2, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 6 एलसीएम, ठीक है। एलसीएम वाला पार्ट हो गया। अब हम रखेंगे एलसीएम्स को डिनोमिनेटर में, 30 15 12 और 6। यहीं पर आपका मेन पार्ट शुरू होता है, जब आप इन एलसीएम्स को इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, ठीक है। एलसीएम्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, देखो कैसे। 30 को 5 से डिवाइड करा और 30 को ही 6 से डिवाइड करा, तो 5 6 30 होता है। तो ये वाला जो 6 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ, ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब यहां पर 1 लिख देती हूँ, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 6 को 30 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, 6 5 30, तो 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ओरली करके देखते हैं। 15 एलसीएम था, इसको इससे डिवाइड करा तो 15 को 5 से डिवाइड करा तो 3 आएगा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 लिखेंगे और 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 12 एलसीएम था, 4 को 12 से डिवाइड करा 3, तो मतलब मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी यहां माइनस है, यहां पर 3 मल्टीप्लाई, 3 को 12 से डिवाइड करा तो 4 आया, तो इसको ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर 6 था, तो 6 को 6 से डिवाइड करा तो 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, माइनस 3 लिख देती हूँ और मल्टीप्लाई, 3 को 6 से डिवाइड करा तो 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके 6 to the 12 प्लस 5 1 5/30, 4 3 the 12 प्लस 5 to the 10/15, 3 3 the 9 माइनस 4 3 the 12/12। इसके बाद 5 1 the 5 और माइनस 3 to the 6/6। अब इनको प्लस कर देते हैं, 17/30, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर किसी टेबल में नहीं आते। यहाँ पर 22/15, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर किसी टेबल में नहीं आते। अच्छा, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी, तो यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि ये ऊपर 1 था ना, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो 4 आ जाएगा। 9 में से 4 गए तो 5/12, ये दोनों भी किसी एक टेबल में नहीं आते, तो इसलिए ये आंसर रहेगा। और यहाँ पर भी सेम गलती हो गई थी मुझसे, 1 आना था यहाँ पर, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3/6, अब ये दोनों आते हैं, तो 3/6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 को 3 से डिवाइड करा 1 और 3 को 6 से डिवाइड करा तो 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमने h तक के पार्ट कर लिए हैं, और h के बाद अभी रहते हैं पार्ट i, j, k, l, m, n तक पार्ट्स हैं, तो इतना कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का i पार्ट और j पार्ट में देखो दोनों पार्ट करेंगे इकट्ठे, क्योंकि इसमें 3 नंबर है और तीनों का एलसीएम हमें इकट्ठे लेना पड़ेगा। तो जैसे 3 4 और 2 का एलसीएम लिया, 3 1 3, 4 और 2 और 2 2 4 1 और 2,
तो 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 3 to the 6 to the 12 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम 3 4 2 का आ जाएगा 12, और इधर अगर इसका एलसीएम लें 2 3 6 का, 2 1 the 2 3 और 2 3 the 6 और 3 से करेंगे तो 3 into 2 इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 और 6 इज इक्वल टू 12, सॉरी 6। ठीक है, अब अगेन हम एलसीएम को नंबर को रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर वाले नंबर्स को भी हम ऊपर ही पहले ही रख देंगे। जैसे 2 था, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस और 1। यहाँ पर 1, फिर प्लस 1 प्लस और 1, देन मल्टीप्लाई का साइन आएगा साथ में। ठीक है, अब देखो, अब इस 3 को इस 12 से डिवाइड करना है। तो 3 को 12 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, 3 4 the 12, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 the 12, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 2 को 6 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 6 है, इस 2 को 6 से डिवाइड करा तो 2 3 the 6, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 3 को 6 से डिवाइड करा तो 3 2 the 6, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 6 को 6 से डिवाइड करा तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, 8 प्लस 3 3 the 9 प्लस 6 अपॉन 12। इसके बाद आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 6। अब इसका जो ऐड करोगे, ऐड करके आपको आंसर मिलेगा 23 अपॉन 12। ये किसी और टेबल में दोनों नंबर नहीं आते, इसलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 6 है, और डिवाइड जब हम करेंगे 6 से तो आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है, अब के और एल पार्ट हम इकट्ठे करेंगे क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था, फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में करा था। उसमें आपने देखा था मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरह से हमने चेंज करके फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है 1/1 अपॉन 3। तो इन दोनों को मैंने बोला था नीचे नंबर सेम रहेगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे। 3 1 the 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर तो 4 अपॉन 3 आ गया। प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 2 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2 कर देंगे, तो आ जाएगा 3 3 the 9 10 11 11, और डिनोमिनेटर तो मेरा सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ इस पार्ट में देखो 4 2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, तो 4 3 the 12 13 14 14 अपॉन 3 आ गया। और यहाँ पर 3 1/4 था, तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 करेंगे, तो 4 3 the 12 1 3 13 अपॉन 4। नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 14 अपॉन 3 प्लस 13 अपॉन 4। अब अगेन वही एलसीएम हमें लेना है। अच्छा देखो, इसमें तो सेम डिनोमिनेटर है, तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कॉमन लो, 4 प्लस 11 लिख दो, 15 अपॉन 3, और 15 अपॉन 3 जो है 3 से ही डिवाइड होता है, 3 5 the 15 और 3 1 the 3, तो आ जाएगा 5 मेरा आंसर। ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। यहाँ पर डिनोमिनेटर है अलग अलग, देख रहे हो ना, 3 और 4। तो इसमें हम ले लेंगे एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 यहाँ डिनोमिनेटर में रखेंगे, और ऊपर वाले नंबर हम एज इट इज रख देंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 43 को 12 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, 3 4 the 12, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 the 16 1 कैरी 4 1 5
प्लस 3 3 द 9 और 3 1 द 3। इसके बाद ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 95 अपॉन 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना, 5 कॉमन ले लो, 16 माइनस 5 लिख दो, सॉरी 16 माइनस 7 लिख दो, और 16 माइनस 7 अगर आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 9 अपॉन 5। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम 3 और 2 लेंगे तो 6 आ गया, एलसीएम रखेंगे नीचे। ठीक है, ऊपर वाले नंबर पहले ही हम लिख देंगे, सॉरी बीच में माइनस है। अब 3 को 6 से डिवाइड करा तो 2 आएगा मल्टीप्लाई में, 2 को 6 से डिवाइड करा तो 3 आएगा मल्टीप्लाई में, 4 टू द 8 माइनस 3 1 द 3 अपॉन 6। 5 और 6 किसी एक टेबल में नहीं आते तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.6 का कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, और अगर कहीं डाउट हो तो डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.6 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। उसने इतना रिबन लिया। ललिता ने 3/4 मीटर रिबन लिया। व्हाट इज द टोटल? देखो इक्वेशन में ही हमें पता चल जाता है प्लस करना है या माइनस, तो व्हाट इज द टोटल? टोटल का मतलब प्लस। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन? तो दोनों को प्लस कर देना है। तो स्टेटमेंट मैं लिखूंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, और सॉल्व आप करोगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। स्टेटमेंट लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ रिबन bought by Sarita is equal to 2/3 meter. Again length of ribbon bought by Lalita is equal to 3/4 meter. Length of ribbon both by both मतलब दोनों ने कितना रिबन खरीदा, तो लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट, टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट, कितना टोटल है, तो टोटल का मतलब प्लस आ जाएगा। तो मतलब 2/3 प्लस 3/4 को प्लस करोगे एलसीएम लेने से, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। और इसका आंसर जो है आपका आएगा 23/20 मीटर इसका आंसर आएगा। मैंने आंसर इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नैना वॉज गिवन 1/1/2 पीस ऑफ केक। इतना केक मिला। नजमा को इतना पीस ऑफ केक मिला। फाइंड द टोटल। अब देखो यहां पर भी टोटल बोला है तो टोटल का मतलब तो प्लस हो गया, तो हमने इन दोनों को प्लस करना है सॉल्व करके। तो इक्वेशन लिखते हैं और सॉल्व आप खुद करोगे। इक्वेशन में हम पहले लिखेंगे नैना वॉज गिवन। ठीक है, तो पीस ऑफ केक गिवन टू नैना, पीस ऑफ केक गिवन टू नैना आएगा 1/1/2। ठीक है, और नजमा को कितना मिला? पीस ऑफ केक गिवन टू नजमा 1/1/3।
क्वेश्चन में पूछा है टोटल, वो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक। तो टोटल अमाउंट ऑफ केक, तो टोटल अमाउंट ऑफ केक होगा 1/1/2 प्लस 1/1/3। तो मैंने आपको ये मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना बताया हुआ है। इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 और ऊपर वाला नंबर +1 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 3 1 × 3 +1/3 2 +1 3 +1, तो 2 + 1 3/2 प्लस 3 + 1 4/3। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे इसका आंसर आएगा 17/6। तो सॉल्व आपको खुद करना है। सॉल्व करते समय अगर आपको कहीं डाउट हो, प्रॉब्लम हो, देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.6 का फिल इन द बॉक्सेस है। बॉक्स है -5/8 इज इक्वल टू 1/4। बी पार्ट भी दे रखा है और सी, 3 पार्ट्स दे रखे हैं। अब अगर 7.5 में जाओ, 7.5 का यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सेम इसी तरह से सॉल्व किया था, तो ये आप खुद से सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व करने वाले हो। मैं यहां लिखने वाली हूं सेम एज एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आप सॉल्व करो। कहीं डाउट हो, प्रॉब्लम हो सॉल्व करते समय तो डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, ये तो एक आपका एक्टिविटी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हम नहीं करने वाले। डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक लंबी सी तार है, उसको 2 पीसेस में बांटना है और ये पूरी तार जो है ना 7/8 मीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये 7/8 मीटर है। एक हिस्सा तो बता दिया उन्होंने 1/4 है, एक हिस्सा 1/4 है, ये एक हिस्सा 1/4 है। अब वो बोल रहा है दूसरे हिस्से की लेंथ निकालो। तो क्या करेंगे, जब कुछ और एक्स्ट्रा निकालना होता है तो उसको हम कर देते हैं माइनस। तो 7/8 में से 1/4 माइनस करेंगे, लेकिन उसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे वो हम लिखेंगे, इक्वेशन में लिखेंगे हम। टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 7/8 मीटर। उसके बाद हम लिखेंगे लेंथ ऑफ 1 पीस, एक पीस जो है वायर का, 1 पीस ऑफ वायर इज इक्वल टू 1/4 मीटर। तो मैंने आपको बताया था कि एक तार है, तार की लेंथ जो है 7/8 है, एक हिस्सा जो है उसका 1/4 है, तो इस एक आधे हिस्से की पूरी हमें निकालनी है, तो हम करने वाले हैं इसमें माइनस। ठीक है, तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ द अदर पीस। तो लेंथ ऑफ द अदर पीस इक्वल्स टू 7/8 माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम लेकर आप प्रॉपर इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप लिखोगे। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 5/8 मीटर आंसर आएगा। आंसर मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आप कहीं जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर पता होना चाहिए ठीक है या गलत। तो 5/8 आंसर आएगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन बोलता है नंदिनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। 9/10 किलोमीटर अपने स्कूल, घर से स्कूल है, और शी वॉकड, वो इतना डिस्टेंस चलती है, फिर वो बस लेती है, तो बस लेती है तो 1/2 किलोमीटर रह जाता है स्कूल पहुंचने में। हाउ डिड शी वॉक, कितना चलती है, मतलब ये घर है, ये स्कूल है। ठीक है, स्कूल से जो घर की दूरी है वो 9/10 है, जैसे हमने यहाँ पर वायर की लिखी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर है। अब स्कूल से घर तक का डिस्टेंस 9/10 मीटर है। वो कह रहे हैं कुछ डिस्टेंस वो घर से चलती है, तो ये वॉक वाला डिस्टेंस हो गया, वॉक करती है इतना डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद वो बस ले लेती है, बस फॉर 1/2 किलोमीटर बस
से रास्ता कवर करती है, बस वाला रास्ता 1/2 किलोमीटर कवर करती है। अब हमें बताना है कि कितना वॉक कितना करती है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह 9/10 में से 1/2 को हम माइनस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल इज इक्वल टू 9/10 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय बस, ट्रेवल्ड बाय बस, बस से कितना ट्रेवल करती है वो 1/2 किलोमीटर। ठीक है, अब बताना है वॉक कितना करती है, वॉक कितना करती है। तो वॉक करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे। तो वॉक करने के लिए हम 9/10 माइनस 1/2 करने वाले हैं, और जब आप इसको माइनस कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 2/5 किलोमीटर वॉक का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर मैंने बता दिया, सॉल्व करो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करे थे एलसीएम लेकर। कहीं कोई डाउट या कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं अटक जाते हो, देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आशा एंड सौम्युल हैव द बुक शेल्फ इन द सेम साइज फिल्ड विद बुक्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर अगर मैं बनाऊं तो ये उनकी बुक शेल्फ है। ठीक है, ये आशा की और ये सौम्युल की। अब वो बोल रहा है आशा की जो सेल्फ है ना, ये जो सेल्फ है, इस सेल्फ में 5/6 फुल है, 5/6 जो फुल है इसमें, और सैम्यूल की जो शेल्फ है वो 2/5 फुल है। हुज बुक शेल्फ इज मोर एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, किसकी बुक शेल्फ ज्यादा फुल है और कितना फुल है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे आशा सेल्फ शेल्फ इज 5/6 फुल, सैम्यूल शेल्फ इज 2/5 फुल। ठीक है, कंपेयर करेंगे अब हम इसको, क्योंकि उन्होंने बोला कितना ज्यादा है तो हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर में 5/6 एंड 2/5 को कंपेयर कर देंगे हम। तो कंपेयर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा 5 × 5 और ये हो जाएगा 2 × 6, 25 और 12। तो यहाँ पर 5/6 और यहाँ पर 2/5, ये थी आशाज सेल्फ और ये थी सैमुअल शेल्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है 25, मतलब आशा की शेल्फ जो है ज़्यादा कवर है। ठीक है, अब कितनी कवर है, उन्होंने पूछा कितनी कवर है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 5/6 माइनस 2/5। ठीक है, तो यहां पर आप जो है इसको प्रॉपर, यहां पर आप इसको प्रॉपर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करने वाले हो, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 13/30 का फ्रैक्शन जो है इतना ज़्यादा कवर है शेल्फ का आशा का। ठीक है, तो मैंने एक पार्ट इसका सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट आप सॉल्व करके बताओगे। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। जावेद टेक्स 2/1/5 minutes टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड चलता है 2/1/5 मिनट्स लगते हैं, और राहुल जो है उसी प्ले ग्राउंड का जो राउंड लगाता है वो 7/4 मिनट्स में लगा देता है। किसका टाइम कम है और कितना कम है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर
8 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हम इक्वेशन लिखेंगे, जावेद टेक्स 2/1/5 मिनट्स। ठीक है, तो इसको फॉर्म करो 5 to the 10 + 1 11/5। राहुल कितना टेक करता है? राहुल टेक्स राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स। ठीक है, अब इसको कंपेयर, इसी की तरह यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 में करा था हमने, कंपेयर करेंगे तो 11/5 एंड 7/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 × 4 हो जाएगा और 7 × 5 हो जाएगा 44 और 35। इनका था 11/5 और ये था 7/4। ये जावेद का टाइम था, यहाँ पर राहुल का टाइम था। ठीक है, जावेद और राहुल का टाइम। अब इनमें से देखो ज्यादा कौन सा है? 44, मतलब जावेद जो है ज्यादा टाइम लेता, तो हमने क्वेश्चन में लेस टाइम वाला बताना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन में लेस टाइम वाला बताना है। तो लेस टाइम है 11/5। अब हमें बताना है कि जो कितना कम था, तो अगेन 11/5 में से 7/4 को आप माइनस कर दोगे और जब माइनस करोगे तो आपका प्रॉपर आंसर जो है वो आएगा 9/20 मिनट्स में। तो इसको सॉल्व करो। अगर कहीं डाउट होता है, कहीं कोई दिक्कत आती है या आपको कहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे मैसेज करके पूछो। आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन, आई विल क्लियर योर डाउट बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। और यहाँ पर चैप्टर 7 डन होता है बाय योर टीचर Devender Kaur. Till then, take care.